नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक और आपका विवेक सर जी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हरियाणा पंचायती राज या कंप्लीट पंचायती राज से संबंधित ये वीडियो है। ग्राम सचिव के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे हरियाणा के जो भी एग्ज़ाम होगा ग्राम सचिव का। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। पॉइंट है, लोकतांत्रिक देशों की सबसे बड़ी चुनौती रही है कि कैसे प्रत्येक निर्णय में जनता की सहभागिता को बढ़ाया जाए, जिससे वे अपने विकास का रास्ता खुद तय कर सकें। इसी उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए सत्ता के विकेंद्रीकरण की क्या की गई है, बात की गई है। और गांव में व्याप्त समस्याओं का केंद्रीय स्तर पर बैठकर हल नहीं किया जा सकता और इन समस्याओं को विकेंद्रीकरण के माध्यम से हल किया जा सकता है, जिसका सबसे अच्छा माध्यम क्या है, ग्राम सभाएं या ग्राम पंचायत हो सकती है। तो ये पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य था। अब है स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं। इसमें क्या है, जनता अपनी समस्याओं को क्या करती है, स्वयं हल कर सकती है और कार्यों के बंटवारों से केंद्र व राज्य स्तर की सरकार का बोझ क्या होगा, कम हो जाएगा। विकेंद्रीकरण की से हो जाएगा ये सब। नेक्स्ट है, राजनीतिक चेतना का क्या होता है, इसमें विकास होता है और सत्ता के विकेंद्रीकरण से जन कल्याणकारी कार्य को आसानी से पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे। स्थानीय स्वशासन के जनक थे, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन था, जो 1880 से 1884 ईस्वी को में माना जाता है। इन्होंने 1882 ईस्वी को एक प्रस्ताव पारित करके स्थानीय स्वशासन के लिए निम्न प्रावधान किए गए थे, जिसमें क्या क्या किया गया था, स्थानीय बोर्ड को कार्य करने तथा आय के साधन दिए गए थे, जिला बोर्डों का गठन किया गया था और सरकारी हस्तक्षेप की अनुमति कार्यों की समीक्षा करने तक ही सीमित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, बाद में भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा स्थानीय स्वशासन को एक हस्तांतरित विषय में परिवर्तित कर दिया गया और इन संस्थाओं को अपने विकास कार्य करने की अनुमति दे दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 पहला कौन सा था, 1919 का था, फिर 1935 का था। उन संस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन की पृष्ठभूमि क्या है, क्या क्या इसकी पृष्ठभूमि है, ये पॉइंट देख लेते हैं। गांधी जी ग्राम स्वराज्य के पक्षधर थे, अतः संविधान सभा ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में, नीति निर्देशक के कौन सा अनुच्छेद में, 40 अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का प्रावधान करके राज्य को इनका गठन करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, वो एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतः स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रयास आरंभ हुए। उसके लिए केंद्र में पंचायती राज्य और सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन किया गया। SKD को इस विभाग का क्या बनाया गया था, मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट है, जिसके तहत पहली बार 2 अक्टूबर 1952, ये डेट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम विकास में जनता की सहभागिता के उद्देश्य को लेकर प्रारंभ किया गया। यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा। एक साल बाद 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया, जो सफल ना हो सका। नेक्स्ट है, विभिन्न राज्यों में पंचायती स्तर कौन कौन से हैं। एक स्तरीय ग्राम पंचायतें कहाँ पर हैं, केरल में है, त्रिपुरा में, सिक्किम, मणिपुर और जम्मू कश्मीर में। द्विस्तरीय ग्राम पंचायत कहाँ पर है, या पंचायत समिति और ग्राम पंचायत द्विस्तरीय है। असम है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, हरियाणा, दिल्ली, पुडुचेरी में। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद।
उत्तर प्रदेश में है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और गोवा में है। और ये हरियाणा में भी त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत है दोस्तों। ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति और जिला परिषद भी है। नेक्स्ट है 4 स्तरीय ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। ये किस में है? पश्चिम बंगाल में। ओनली पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय है। और जनजातीय परिषद कहाँ पर है? मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ग्राम सचिव एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है विभिन्न राज्यों में पंचायत समिति के क्या क्या नाम दिए गए हैं। इधर राज्य का नाम है, इधर पंचायत समिति का नाम है, इधर राज्य का नाम है। पंचायत समिति कहाँ पर है? बिहार, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र में। मंडल पंचायत कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। पंचायत यूनियन कहाँ पर बोली जाती है? तमिलनाडु में। आंचलिक परिषद कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। आंचलिक पंचायत कहाँ पर है? असम में। जनपद पंचायत कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तालुका विकास बोर्ड कहाँ पर बोली जाती है? ये कर्नाटक में। क्षेत्र समिति कहाँ पर बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में। अंचल समिति कहाँ पर बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होता है वो इसके अब संरचना, कार्य, सारी गतिविधियां इसकी पढ़ेंगे। पॉइंट है ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत को चुनाव करने वाले गांव के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी एक संस्था है ग्राम सभा। ग्राम सभा पंचायती राज की मूलभूत इकाई है। यह ग्राम सभा प्रत्येक राजस्व ग्राम या वन ग्राम उस गांव के वयस्क मतदाताओं को मिलाकर क्या तैयार की जाती है? ग्राम सभा तैयार की जाती है। नेक्स्ट है ग्राम सभा की संरचना। संविधान के अनुच्छेद 243 से, ये अनुच्छेद नंबर याद कर लीजिए। 243 ए में ग्राम सभा का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है, जो कि 200 या उससे अधिक सदस्यों से मिलकर बनती है। 200 या उससे अधिक सदस्यों से मिलकर बनती है। जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ वो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनको याद कर लीजिए। जिसके तहत गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं या ग्राम सत्र के सभी कार्य करती है जो राज्य विधान मंडल करता है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार? 2 बार। कम से कम 2 बार होना आवश्यक है एक साल के अंदर, तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में बैठक भी बीच में भी बुलाई जा सकती है अगर विशेष परिस्थिति है। नेक्स्ट है प्रत्येक ग्राम सभा में एक अध्यक्ष होता है और जो ग्राम प्रधान, सरपंच या मुखिया तीनों नाम एग्जामिनर दे सकता है दोस्तों, वो आपको देखना है आपके ऑप्शन में कौन सा नाम है। तथा कुछ अन्य सदस्य होंगे। ग्राम सभा में 1000 की आबादी तक एक ग्राम पंचायत सदस्य या वार्ड सदस्य, 2000 की आबादी तक 11 सदस्य, जो वार्ड सदस्य होंगे वो 11 होंगे दोस्तों, और 3000 की आबादी तक 15 सदस्य वार्ड के सदस्य होंगे, जिन्हें हम लोकल भाषा में मेंबर बोलते हैं, और एक सरपंच होगा। ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है ग्राम सभा की बैठक से संबंधित पॉइंट क्या क्या हैं। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होना जरूरी है। इस बारे में सदस्यों को सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व नोटिस से देनी होती है। ग्राम सभा की बैठक को बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को है और किसी को नहीं है। वह किसी समय असामान्य बैठक को भी आयोजन कर सकता है। ये 3-4 प्रश्न है दोस्तों। असामान्य बैठक भी बुला सकता है, वर्ष में 2 बार करेगा, 15 दिन पूर्व नोटिस देगा, ग्राम प्रधान को अधिकार है दिएगा है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्राम सभा में एक साल में 2 बैठकें जरूरी हैं, जिनमें एक बैठक खरीफ की फसल कटने के बाद टाइमिंग भी दी गई है और दूसरी बैठक रबी की फसल कटने के तुरंत बाद संपन्न होती है। रबी और खरीफ का है तो ये आप नवंबर दिसंबर ले सकते हैं,
और अप्रैल मई ले सकते हैं महीने के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की अध्यक्षता प्रधान या उसकी गैर मौजूदगी में उप प्रधान या उप सरपंच भी बोल सकते हैं वो करेगा। सरपंच या उप सरपंच भी बोल सकते हैं। दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को प्रधान द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। जो मेंबर में से सरपंच मेंबर होते हैं उनमें से क्या कर सकता है, कोई भी सरपंच का पद ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला पंचायत राज अधिकारी या क्षेत्र पंचायत द्वारा लिखित रूप से मांग करने तथा ग्राम सभा के सदस्यों की मांग कर प्रधान 30 दिनों के भीतर बैठक बुलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्राम प्रधान बैठक आयोजित नहीं करता है तो यह इस बैठक उस तारीख से 60 दिनों के भीतर होगी जिस तारीख को प्रधान से बैठक बुलाने की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, ग्राम सभा की बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या 5वें भाग की उपस्थिति आवश्यक होना चाहिए। मेंबर्स की 1/5। लेकिन यदि गणपूर्ति कोरम के अभाव में के कारण बैठक न हो सके तो इसके लिए दोबारा बैठक का आयोजन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पंचायतों का गठन। पंचायती राज का गठन अनुच्छेद 243 बी। ग्राम पंचायत का क्या था, 243 ए था अनुच्छेद, और ये 243 बी है। पंचायतों के गठन के ग्राम स्तर, मध्यवर्ती जिसे पंचायत समिति बोलते हैं, और जिला स्तर जिसे जिला परिषद बोलते हैं का प्रावधान करता है तथा जिन राज्यों में जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्य स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता। जिनमें क्या है, 20 लाख से जनसंख्या कम है वहां पंचायत समिति का गठन नहीं होता। द्विस्तरीय ग्राम पंचायत और जिला स्तर की ही पंचायत का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत दोनों नाम बोल सकते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत बोलते हैं, और तीसरे स्तर पर जो कि सबसे ऊपर होती है जिला पंचायत जिला स्तर पर होती है। और हरियाणा में भी ये तीनों स्तर हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब इसकी संरचना देख लेते हैं, पंचायतों की संरचना कैसे होती है। अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 243 243 सी के अनुसार ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा में पंजीकृत मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। रूप क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, लेकिन मतदान की बात करें तो गुप्त होता है। मतदान गुप्त होता है, मतदान को दिखाया नहीं जाता। मध्यवर्ती पंचायत जिला पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से पंचायत द्वारा चुने गए सदस्यों से होता है। इसका मतलब ये है, अगर मध्यवर्ती या ब्लॉक समिति के जो मेंबर चुने जाएंगे उनके द्वारा उनका क्या चेयरमैन उनके द्वारा या अध्यक्ष उनके द्वारा चुना जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया राज्य द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार की जाएगी। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष मध्यवर्ती पंचायत का सदस्य होता है। नेक्स्ट है, जहां मध्यवर्ती पंचायत नहीं है वहां जिला पंचायत का सदस्य होगा, और मध्यवर्ती पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत का अध्यक्ष सदस्य ही होगा। उस क्षेत्र के सांसद व विधायक अपने क्षेत्र में मध्यवर्ती स्तर के सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य जहां पर पंजीकृत हैं उस क्षेत्र के मध्यवर्ती पंचायत के सदस्य होंगे। पंचायत के अध्यक्ष सांसद विधायक को पंचायतों के अधिवेशन में मत देने का भी अधिकार होता है। नेक्स्ट है, स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 डी के अनुसार ये ABCD इसके पार्ट है दोस्तों, तो सभी आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अनुसार प्रत्येक पंचायतों के में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे जो कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा।
अगर जनजाति की जनसंख्या का 20% है तो स्थान भी कितने होंगे, 20% ही आरक्षित होंगे तथा यह स्थान चक्रानुक्रम के आधार पर आवंटित हो जाते हैं। मान लें कभी 2 साल के बाद आती है बैकवर्ड सीट, कभी 1 साल के बाद। और इसी तरह 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों जनजातियों की महिलाओं के लिए भी आरक्षित होंगे। 1/3 प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले पदों की कुल संख्या का 1/3 भाग स्त्रियों के लिए क्या होगा, आरक्षित होगा। अगर 9 व्यक्ति उस विलेज में कोई ग्राम पंचायत का फॉर्म भरते हैं तो 3 महिलाएं भी क्या भरेंगी, उसमें ग्राम पंचायत का फॉर्म फिल कर सकती हैं। और अनुसूचित जाति जनजातियों की स्त्रियों के लिए भी स्थान 1/3 ऐसे ही आरक्षित होंगे उसके आरक्षण में भी। नेक्स्ट है, यह आरक्षण चक्रानुक्रम में मिलेगा तथा राज्य पिछड़े वर्ग के लिए भी किसी भी समय पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए स्थान आरक्षित कर सकेगा। और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की कोई बात अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होती। अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी जगह अनुसूचित जातियों की यह आरक्षण वाली बात लागू होती है। नेक्स्ट है, अगस्त 2009 में केंद्र सरकार ने 50% आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। नेक्स्ट है, कुछ राज्यों में जैसे बिहार है, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उत्तराखंड, राजस्थान में भी महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% आरक्षण दिया गया है। और बिहार में सर्वप्रथम 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। ये प्रश्न भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, पंचायतों का कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यह संविधान का अनुच्छेद 243 है। दोस्तों, पंचायतों के कार्यकाल की अवधि निर्धारित की गई है। प्रत्येक पंचायत अपनी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक रहेगी। उसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में चुनाव 6 माह के अंदर, 6 महीने के अंदर कराना अनिवार्य होगा। अगर ग्राम सभा निर्धारित समय से पूर्व भंग होती है किंतु कार्यकाल 6 माह से अधिक हो तो शेष हो तो बचे कार्यकाल के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। यदि कार्य का 6 माह से कम बचा है तो चुनाव नहीं कराए जा सकते, चुनाव अपने टाइम पर ही होंगे। नेक्स्ट है, सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या क्या हैं? कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में चुना जा सकता है यदि वह राज्य विधान मंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्य हो, परंतु आयु की अपेक्षा नहीं रखता क्योंकि नगर पालिका के लिए आयु 25 वर्ष है, 21 वर्ष नहीं है। और हरियाणा के अंदर 12वीं पास और 10वीं पास होना भी अनिवार्य है। जर्नल में 12वीं पास और SC BC कैंडिडेट 10वीं पास होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, पंचायतों की शक्ति का प्राधिकार या उत्तरदायित्व किसे दिया गया है? राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बना सके, जिससे वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बना सकें और उन्हें क्रियान्वयन कर सकें। इसके अनुसार 11वीं अनुसूची में वर्णित सभी कार्यों को पंचायतों को क्रियान्वयन करना है। कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची, जिसमें पंचायतों की शक्ति और अधिकार दिए गए हैं। क्या है? कर लगाने की शक्ति। राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा ऐसे कर जो शुल्क, पथकर, फीसें, उद्गर्हित, संग्रहित और विनियोजित करने का पंचायत को अधिकार दिया गया है। राज्यों के द्वारा अनुदान तथा केंद्र सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए आवंटित की गई राशि ऐसी निधियों को जमा कराने के लिए पंचायत निधि कोष का गठन करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है वित्त आयोग। वित्त आयोग कौन सा है? अनुच्छेद 243 आई के अंदर के तहत राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन क्या करेगा? वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राज्यपाल को अपनी सिफारिश देगा। राज्यपाल विधानमंडल में रखवाएगा
और आयोग निम्न मामलों पर अपनी क्या देता है, सिफारिश देता है। देख लेते हैं कौन कौन से मामले हैं। राज्य द्वारा लगाए गए करों, पदकरों, शुल्कों का पंचायत और राज्यों के मध्य क्या करता है, वितरण करता है। पंचायत को सौंपे जाने वाले कर के बारे में वित्तीय स्थिति सुधारने के क्या आवश्यक उपाय हो सकते हैं। अन्य ऐसे विषय जो राज्यपाल निर्धारित करे उनको भी क्या करेगा, विधानमंडल में रखवाएगा और सिफारिश करेगा। नेक्स्ट है पंचायतों के लिए निर्वाचन। पंचायतों का चुनाव कैसे होता है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले चुनाव के लिए एक राज्यपाल निर्वाचन आयोग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जिनको सर्कल करता हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल चुनाव निर्वाचन आयोग जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। यह आयोग पंचायतों के लिए चुनाव द्वारा पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करता है। राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें ऐसे होंगी जो राज्य का राज्यपाल निर्धारित करे। नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयुक्त को साबित कदाचार के आधार पर ही पद से हटा सकते हैं। हटाने की विधि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि जैसी ही होगी। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने की तारीख कब थी, 24 अप्रैल 1993 की। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पंचायती राज के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, 73वां संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था, 24 अप्रैल 1993 को। से लेकर 1 वर्ष के अंदर सभी राज्यों को नई पंचायती राज प्रणाली को अपनाना होगा। पहले से गठित पंचायत अपने कार्यकाल की समाप्ति तक रहेंगी अगर राज्य द्वारा उन्हें भंग नहीं किया जाए तो। नेक्स्ट है न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन से तात्पर्य ऐसी विधि से मान्यता है जो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, स्थानों का आवंटन, संबंधित मामलों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। राज्य विधानमंडल पंचायतों के लेखों की परीक्षा कर सकता है। ये 2 प्रश्न क्या हैं इसमें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है राज्य क्षेत्रों में पंचायत अधिनियम लागू नहीं होता। कौन से हैं? यह अधिनियम मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र जहां जिला परिषद हो तथा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के जिले के पर्वतीय क्षेत्र दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है वहां लागू नहीं होंगे पंचायत अधिनियम। नेक्स्ट है पंचायत एक ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य हैं, अनिवार्य कार्य दिए गए हैं। नंबर 1 है पेयजल की व्यवस्था करना। नंबर 2 है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध करना। नंबर 3 है चिकित्सा, शिक्षा व स्वास्थ्य की रक्षा करना। सड़कें व नालियों को बनाना। नेक्स्ट है हाथ में बाजारों का प्रबंध करना और सार्वजनिक स्थानों की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है महिला एवं बाल कल्याण से जुड़े कार्यों का प्रबंधन करना। लोक व्यवस्था में सरकार को सहायता प्रदान करना। और 8वां है कृषि एवं भूमि का विकास करना। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास के कार्यों को सहयोग प्रदान करना। और पंचायत के कुछ स्वैच्छिक कार्य हैं जो ग्राम पंचायत कर सकती है। ये कौन कौन से हैं? पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना कर सकती है। सड़कों के किनारे पौधारोपण कर सकती है। नंबर 3 है मनोरंजन के साधनों का प्रबंध कर सकती है। नंबर 4 है प्राकृतिक आपदाओं के समय मदद पहुंचा सकती है। नंबर 5 है रोजगारोन्मुख कार्यों का प्रबंधन कर सकती है। नेक्स्ट है विकासात्मक कार्य। ग्राम पंचायत के विकासात्मक कार्य कौन कौन से हैं? पंचायतों के आर्थिक विकास से जुड़े कार्य को 11वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। कौन सी अनुसूची है? 11वीं है। अबंडेंट कौन सा? 73वां है। ये सभी बातें 24 अप्रैल 1993 को ये अबंडेंट हुआ था। इसमें क्या कर सकती है? भूमि सुधार कानून का कार्यान्वयन करना। नंबर 2 है सिंचाई का प्रबंध करना। नंबर 3 है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सहायता करना।
नंबर 4 है लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास करना। नंबर 5 है तकनीकी प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करना। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत निधि कोष। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए कुछ होता है जो पंचायत के आय व्यय का लेखा होता है। इसका संचालन कौन करता है? ग्राम प्रधान तथा पंचायत विकास अधिकारी करता है पंचायत निधि कोष का लेखा जोखा। नेक्स्ट है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत ग्रामवासियों को सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक न्याय पंचायत की व्यवस्था की गई है। प्राय 3-4 पंचायतों के लिए एक न्याय पंचायत होगी, जिसके से कुछ मनोनीत और कुछ निर्वाचन पंचायतों द्वारा होगा। इसकी अधिकारिता छोटे दीवानी और फौजदारी, दो तरह के मामले होते हैं कोर्टों में, एक दीवानी होते हैं, एक फौजदारी होते हैं, तक सीमित होगी। दंड स्वरूप केवल यह 50 से लेकर 8,000 रुपये तक का क्या लगा सकती है? ग्राम पंचायत किसी को जुर्माना लगा सकती है। नेक्स्ट है पंचायत क्षेत्र समिति या ब्लॉक समिति भी बोल सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम और जिला स्तर के मध्य पंचायत समितियों का गठन किया गया है, जो ग्राम व जिला पंचायत के बीच में क्या करती हैं? संबंध बनाती हैं। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों के सरपंच इन समितियों के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं तथा इसके अध्यक्ष को चुनाव इन सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। मान ले इनका चेयरमैन होता है ब्लॉक समिति का या जिला परिषद का, जो चुने हुए सदस्य होंगे उनके द्वारा अपना अधिकारी या प्रधान या चेयरमैन अध्यक्ष चुन लिया जाता है। नेक्स्ट है इन समितियों का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष का ही होता है। समय पूर्व भंग होने की स्थिति में चुनाव 6 माह के अंदर कराना क्या होता है? ये भी आवश्यक है। नेक्स्ट है पंचायत समिति के क्या क्या कार्य हैं? पंचायत क्षेत्र या समिति के कार्यों की बात करेंगे। नंबर 1 है ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन या मूल्यांकन करना। नंबर 2 है बीज केंद्रों का संचालन करना। नंबर 3 है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन करना। नंबर 4 है वितरण तथा गोदामों का निरीक्षण करना। नंबर 5 है कृषि के लिए ऋण की व्यवस्था करना। नंबर 6 है कुटीर तथा लघु गृह उद्योगों का विकास करना। नंबर 7 है शौचालयों का निर्माण करवाना। नंबर 8 है गोबर गैस धुआं रहित चूल्हों का वितरण करना। नंबर 9 है कीटनाशक दवाओं का भी वितरण कर सकते हैं, जैसे गर्मियों में मच्छर वगैरह की दिक्कत होती है। नेक्स्ट है पंचायत क्षेत्र समिति की आय के स्रोत क्या क्या हैं? इसके आय के स्रोत राज्य से प्राप्त अनुदान, स्थानीय कर, मंडियों से प्राप्त फीस, दान व चंदे के रूप में प्राप्त राशि, जिला पंचायत द्वारा दिए गया तदर्थ अनुदान, क्षेत्र पंचायत द्वारा लगाए गए कर, ये सभी इसके क्या हैं? आय के स्रोत हैं। नंबर 7 है घाट जहाँ पर स्नान वगैरह किए जाते हैं, मेलों से प्राप्त आय, सरकार द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दी गई धनराशि, ये सभी आय के स्रोत हैं पंचायत समिति के। नेक्स्ट है ई पंचायत। क्या होता है ई पंचायत? सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए पंचायत मिशन मोड परियोजना का क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया था, जिससे पंचायतों में पारदर्शिता, सूचनाओं का आदान प्रदान, सेवाओं का कुशल वितरण, पंचायतों के प्रबंधन में गुणवत्ता और पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके। यह पंचायत एमएमपी के अधीन 11 कोर आम सॉफ्टवेयर की योजना है, जिसके अनुप्रयोग में प्रियासॉफ्ट, प्लांट पल्स, राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल, स्थानीय शासन विवरणिका अप्रैल 2012 में राष्ट्रीय पंचायत दिवस को प्रारंभ किया गया था। यह योजना सभी राज्यों को संघ शासित प्रदेशों के 45 जिले और 128 पंचायतों में कार्यान्वित हो रही है। ई पंचायत के क्या क्या उद्देश्य हैं? पंचायतों में पारदर्शिता लाना, पंचायतों की निर्णय प्रक्रिया में सुधार करना और आईटी का प्रयोग करने के लिए ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाना। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और अगर आप सुएक सर जी के चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें ताकि समय समय पर आपको वीडियो की हर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।